हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रागिनी मालिक दीदी, वुमेन्स कॉलेज का एक लेक्चरर है, इन्होंने हमारे साथ हमारे बारे में जानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के बारे में। दीदी कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनको बड़ा आदरपूर्वक हम लोग निमंत्रण दिया है और उन्होंने हार्दिक रूप से इसको स्वीकार किया है, तो पधारे हैं यहाँ। आइए सुनते हैं दीदी हमें क्या सुनाते हैं। आइए। नमस्कार सभी को। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित करके मेरा मान बढ़ाने के लिए ठाकुरिया सर और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों को, सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े मंच पर कभी कुछ नहीं कहा है। मैं एक साधारण से एक शिक्षक हूँ और सिर्फ अपने बच्चों के सामने ही बोलती हूँ, क्योंकि हमारा काम है क्लासरूम, और क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को ही हमेशा एड्रेस करती रहती हूँ। वहाँ मुझसे कुछ भी बुलवा लीजिए, लेकिन ऐसे मंच पर क्योंकि बोलने का कभी अवसर नहीं मिलता, और ये समय मेरे लिए सच में बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम क्रिटिकल टाइम है। आप लोगों ने ऐसी जगह खड़ा कर दिया है मुझे जहाँ मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात है, जब उस दिन ठाकुरिया सर और विनोद भाई साहब जब गए थे मेरे पास, तो उनके समक्ष कुछ बोल पाऊँ ना कर पाऊँ इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता समान हैं, और इतनी उम्रदराज व्यक्ति जाकर मेरे सामने मुझे ये कह रहे हैं कि आपको आना है और मैं ना कर दूं, इतनी धृष्टता मैं नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने चुपचाप स्वीकार कर लिया बिना कुछ सोचे। और आज सुबह से अतिशय व्यस्तता रही है कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज की सुबह से रैली भी थी और बहुत सारा कार्यक्रम था। इसके बाद मुझे जाना पड़ा ऐसे ही एक कह सकते हैं कि स्कूल में, जहाँ सेंट्रल स्कूल, वहाँ से बुलावा आ गया अचानक कल रात को, और वहाँ जाना पड़ गया। तो वहाँ तो खैर स्कूल के बच्चे और अपने कलीग्स के बीच ही कहने की बात थी, क्योंकि जहाँ टीचिंग कम्युनिटी है तो वो मेरे अपने कलीग्स हैं, उनके समक्ष मैं बोल लूँ, पर आप लोगों के सुधीजनों के समक्ष में क्या बोलूँ मैं नहीं जानती। इतने गुणी ज्ञानी इस तरह के ऑडियंस के समक्ष मुझे अपनी बात रखनी है, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्या कहूँगी मैं नहीं जानती। तो सबसे बड़ी बात, आज का दिन यह सिर्फ सर्वभारतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन नारी के अधिकारों की घोषणा, मतलब अधिकारों की कामना की घोषणा। सबसे बड़ी बात कि ये भले ही आज का दिन है 8 मार्च, इसकी शुरुआत मतलब 8 मार्च को ये एक तरह से कि स्त्री मुक्ति की बात करने की शुरुआत भले ही हम माने, पर इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई है। आज के भारतवर्ष में जब हम भारत को चाहते हैं कि हर तरह से ये सुंदर बने, जब हम चाहते हैं कि भारत स्वर्णिम भारत कहलाए, एक ऐसा भारत जहाँ का कण-कण सुंदर हो, जहाँ कहीं किसी को किसी तरह का दुख ना हो, वहीं लेकिन हमारे भारतवर्ष के जो एक मुख्य हिस्सा है वह लेकिन आज भी उपेक्षित है बहुत हद तक। यद्यपि आज नारी ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, हर क्षेत्र में आगे आ रही है, चाहे वो शिक्षा की जगह। तो आज भी जब हम रिजल्ट देखते हैं तो देखते हैं कि लड़कियों का रिजल्ट बहुत अच्छा है बनिस्बत लड़कों की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
साथ ही ये भी देखते हैं कि वहीं बहुत सारी लड़कियों को आज भी स्कूल नहीं भेजा जाता। ये भी सच्चाई है, जबकि स्कूली शिक्षा तो मुफ्त में दी जा रही है, फिर भी स्कूल नहीं भेजते। ये एकदम आज जबकि हम तिनसुकिया जैसी जगह में हैं, यहाँ भी हम देखते हैं। जब मैं अपने स्टूडेंट को देखती हूँ कि जो ग्रेजुएशन करने आते हैं वो एक बड़ी लड़ाई लड़के आते हैं, उनको घर से खुले मन से नहीं भेजा जाता। इसके बाद भी बंदिशें बहुत होती हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि ग्रेजुएशन तक यहाँ पढ़ लो, इसके बाद की कोई बात मत करना। और जब लड़की कहती है कि नहीं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, अच्छी स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट जा सकती है, तब उन्हें कहा जाता है कि बीएड करना यहाँ कर लो, एलएलबी करना यहाँ कर लो, तो यहाँ हो जाएगा। लेकिन बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं भेज सकते। लड़का होता तो अलग था, लड़की हो नहीं भेज सकते। उनके पेरेंट्स को बुला के हम कितनी बार बात करते हैं, कितना कुछ कहते हैं, बहुत कम है जो मानते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, इवन लास्ट ईयर के रिजल्ट के बाद में कह सकती हूँ, लास्ट ईयर मेरे ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जिनको लिटरेचर में 86% मिला है। ये कम बात नहीं है, लिटरेचर में 86% मिलना ये मजाक नहीं होता। उसको भी घर से नहीं भेजा गया। आज वो क्या कर रही हूँ पूछती हूँ तो बोलती कि क्या करोगे, मैं आपको घर नहीं मिली। कुछ दिन घर वाले देखते रहेंगे, आखिर देख देख के तंग आ जाएंगे तो शादी कर देंगे, बस। और क्या है मेरी नियति, यही बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं, एक तरफ हम ओलंपिक गेम्स में देखते हैं हमारी बेटियां कितनी आगे हैं, कहाँ से कहाँ देश का नाम रोशन कर रही हैं। जहाँ विश्व स्तर पर जब हम नासा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कल्पना चावला की, हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। भारत की बेटियां, भारत की बेटियों की पहुंच कहाँ नहीं है, हर क्षेत्र में है। नृत्य, संगीत, हर क्षेत्र में। अभी हाल ही में लता जी का देहांत हुआ है और भारत की उस बेटी पर किसको कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम नृत्य में देखते हैं, नृत्य कला के क्षेत्र में एक से एक नाम है, किस क्षेत्र में नहीं है। भारत की नारी हर क्षेत्र में आगे है, ये देखकर अच्छा लगता है। आज हम देखते हैं जब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आगे बढ़ चढ़कर एनसीसी का काम करते हैं। इवन हमारी बेटी, हमारी तिनसुकिया की बेटी, हमारे कॉलेज की स्टूडेंट, आज आप सबको पता होगा कि असम की पहली महिला मार्शल बनी है, शताब्दी तक। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ये हमारी तिनसुकिया की बेटी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हर तरफ कहाँ नहीं है हमारे भारत की बेटियां, किस क्षेत्र में नहीं है। पर वही हम देखते हैं हमारे देश में ही आज भी स्त्रियों के साथ नाइंसाफी होती है। रैंडमली आप किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा के देखिए, उसमें अगर आपको मोलेस्टेशन, बलात्कार आदि का केस नहीं मिलेगा। हमारे ही असम में आज भी विच हंटिंग होता है, डायन करके औरतों को मार दिया जाता है, आज भी ये हो रहा है। आज भी महिलाओं के घर में जो घरेलू अत्याचार हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, पढ़े लिखे घरों में भी हो रहा है। अनपढ़ जो लोग हैं उनके घर में तो जाने ही दीजिए, पढ़े लिखे लोगों के घर में भी महिलाओं पर हाथ उठाया जाता है, उन पर अत्याचार हो रहा है। दहेज के नाम पर आज भी स्त्रियां जल रही हैं। क्यों? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक हमारा देश स्वर्णिम भारत बन पाएगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जो अगर हम स्त्री मुक्ति की बात करते हैं, जैसे सर ने स्त्री मुक्ति की बात की थी, इसलिए मैं थोड़ी सी बात की चर्चा थोड़ी सी करती हूँ। तो जब स्त्री मुक्ति की बात आई तो इसकी शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में, जब स्त्री चेतना जगी। 18th सेंचुरी, एक यूरोपियन महिला ने मेरी बार ने पहली बार आवाज उठाई। उन्होंने आवाज, एक महिला ने आवाज उठाई अपने अधिकारों की बात। सोचिए, यूरोपियन कंट्रीज की
बात मैं कह रही हूँ, वहां भी उसकी आवाज को कुचल डाला गया, उसे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जो भी हो, पहली आवाज थी, तो इसलिए आज भी हम जब बात करते हैं नारी मुक्ति की बात, तो उस पहली आवाज के प्रति हम श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि पहली आवाज ही है। इसके बाद बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब थोड़ी सी डाटा मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो देखिए, इसके बाद जब हम बात करते हैं कि 1844 में फ्रांस की फ्लोरा क्रिस्टन ने बात की, ठीक है, तो उन्होंने महिला के अधिकारों और उनकी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए एक महिला संगठन तैयार किया। देखिए, पहली बार आवाज थी एक महिला की, जिसे कुचल डाला गया। धीरे धीरे महिलाओं को संगठित करने की योजना आई। महिलाएं संगठित होकर बोली तो उसे कुचलने की बात नहीं थी, संगठित स्वर था। इसके बाद फिर धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी। इसके बाद समान अधिकारों की मांग को लेकर इंग्लैंड के कैरोलिना कार्टर ने आवाज उठाई, लेकिन फिर से एक महिला थी, फिर से आवाज कुचल डाला गया। इसके बाद देखिए, इंग्लैंड के जॉन स्टुअर्ट ने, जो बहुत बड़े एक कहिए कि सोशल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन द्वारा महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में ये हाउस ऑफ कॉमन्स में बात उठाई। ये बहुत बड़ी बात थी, पुरुष के द्वारा आवाज उठाई गई थी, और भी हाउस ऑफ कॉमन्स में मताधिकार की बात, तो इसे कुचलना नामुमकिन है। फिर बात आगे आई। फिर देखिए, 1857 में 8 मार्च के ही दिन वहां की जो महिलाएं थी, मतलब जो मजदूर महिलाएं थी, जो वहां की मिल में, कपड़ों की मिलों में काम करती थी, उन लोगों ने आवाज उठाई कि हमें पुरुष के बराबर हमारे सब मतलब कर्म का अधिकार चाहिए। मतलब कर्म ये कि हमसे काम ज्यादा कराए जाते हैं पर पैसे कम देते हैं, तो हमें बराबरी चाहिए। मतलब जितने घंटे हम काम करेंगे, पुरुष भी उतने ही घंटे करेंगे, या फिर इस तरह कह सकते हैं, पुरुष को जितने काम करवाते हैं जितने घंटे, हमें भी उतने ही घंटे करवाइए और वेतन बराबर दीजिए। जब ये मांग आई तो भले ही असफल रहा, इस विद्रोह को भी कुचला गया। मजदूर महिलाएं थी, उनकी बात कौन सुनता, पर आवाज तो उठी। आज उसकी याद भी हम करते हैं 8 मार्च के दिन, आज ही का दिन था। इसके बाद इन सब के बाद होते 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 बातें आगे बढ़ती गई। हमारे भारतवर्ष में महादेवी वर्मा, हिंदी की अच्छी कवियत्री हुई है, उन्होंने 1938 में आवाज उठाई। उनकी पुस्तक है श्रृंखला की कड़ियाँ, कभी मौका मिले जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है श्रृंखला की कड़ियाँ। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, स्त्री की मांग क्या है, स्त्री क्या चाहती है। जब हम कहते हैं स्त्री यूनिवर्स की बात, स्त्री चाहती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्त्री का क्या, इनको बस कुछ कहने के लिए मौका मिलता है तो छोड़ती नहीं है, कहती चली जाती है। हमें क्या चाहिए, हमें देवी नहीं बनना। बहुत लोग कहते हैं कि और कितना चाहिए आपको, तो हम देवी की तरफ पूछते हैं। हमारे भारतवर्ष में कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं, रमन्ते तत्व देवता। वाह, बड़ा अच्छा, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आपने कहा आप लक्ष्मी हैं, आप सरस्वती हैं, आप दुर्गा हैं, आप काली हैं, विसर्जन करने के लिए एक दिन पूजा करके दूसरे दिन विसर्जन करके छुट्टी पा लेते हैं, इसलिए नहीं, देवी नहीं है, देवी नहीं बनाना, हमें देवी नहीं बनना है, ना ही हमें कुचलने का आपको अधिकार है। ये दोनों ही नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हम मानव हैं, जिस तरह पुरुष मानव है, स्त्री भी मानव है, उसे मानव का अधिकार चाहिए, मानव होने का अधिकार, बस इतना ही। क्योंकि वो ये नहीं कि हमें पुरुष से ज्यादा कुछ चाहिए, हमें पुरुष को मतलब हम पुरुष को कहीं भी ले जाकर पुरुष पर अत्याचार करें, हम नहीं चाहते, नहीं, हमने कभी पुरुष पर अत्याचार करना नहीं चाहा, बल्कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें मानव के रूप में स्वीकार किया जाए, बस इतना ही।
इसी बारे में जब महादेव वर्मा ने कहा, उन्होंने कहा हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजय, न किसी पर प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व। हमें केवल अपना वह स्थान व स्वत्व चाहिए जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं, परंतु जिसके बिना हम समाज का उपयोगी अंग नहीं बन सकेंगे। जब हमें अगर अधिकार मिलता है तो हम समाज के लिए उपयोगी अंग बन सकते हैं, वो अधिकार चाहिए। बस अधिकार की कामना यही है हमारी, हम इतना ही चाहते हैं, अधिक कुछ नहीं चाहते। पर साइमन दी बुआ, जिनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है द सेकंड सेक्स, उसमें उन्होंने कहा कि स्त्री जन्म नहीं लेती, बना दी जाती है। और यही हमारे भारत का सच है। जो साइमन दी बुआ ने कहा था वो हमारे भारत का ही सच है कि ये सच मायने में, क्योंकि हमें हमारे मन में बचपन से रोपित कर दिया जाता है स्त्रीत्व को। हमें जन्म से लेकर यही सिखाया जाता है कि तुम बेटी हो और तुम ये नहीं कर सकती, तुम बेटी हो, तुम वो नहीं कर सकती, पेड़ पे चढ़ती हो, तुम बेटा हो क्या? बेटियां पेड़ पे नहीं चढ़ती। तुम लड़कों के साथ क्यों खेलती हो? तुम बेटी हो, लड़कियों के साथ खेलो। उसे हम क्या देते हैं? गुड़िया, डॉल्स ला के देते हैं, छोटी छोटी गुड़िया ला के देते हैं, गुड़ियों से खेलो। बेटों को ला के देते हैं गाड़ी, और जब बाद में बेटियां जब ड्राइविंग नहीं कर पाती है तो हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। क्यों? उसको तो आपने बचपन से गाड़ी चलाना सिखाया नहीं, उसे आपने क्या दिया है? गुड़िया, जाओ वो सब खेलो। बेटियां क्या खेलती हैं? खाना बनाना सीखती है बचपन से। तुम्हारा क्षेत्र क्या है? किचन। आज भी जो महिलाएं वर्किंग लेडीज हैं वह घर का काम भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, बराबर दोनों तरफ मैनेज करती हैं, लेकिन उसका एप्रिसिएशन नहीं है। मतलब उसे इस तरह नहीं किया कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाहर का क्षेत्र तुमने चुना है, लेकिन ये इसके वो करना ही पड़ेगा, तुमने चुना है, अंदर तुम्हें करना ही है, तो ये तुम्हारे पास अब चॉइस नहीं है ना? तो जब ये बातें आ रही हैं तो इस तरह से जब समाज में ऐसी बातें होंगी तो निश्चित रूप से स्त्रियां आगे नहीं बढ़ेंगी। स्त्री को अगर आगे बढ़ना है उसे बचपन से सिखाना होगा कि तुम एक इंसान हो, मानव हो, और मानव का हर अधिकार तुम्हें प्राप्त है। तब हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी, हमारा देश स्वर्णिम देश बनेगा, स्वर्णिम भारत बनेगा। तो चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, देश हमारा है, करना हमें है, सोचना हमें है। किसी एक नेता के, किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। देश को अगर स्वर्णिम देखना है तो निश्चित रूप से हमें हमारे भारतवर्ष को स्वर्णिम बनाने के लिए अपना उपयोग करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। धन्यवाद। रागिनी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो शुरुआत ऐसे की कि मुझे लगा कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन बाद में इतना बोल लिया, हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिला है ना। तो उनके लिए हार्दिक अभिनंदन सबके तरफ।